रामपुर की रणभूमि को जीतने के लिए जहां बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों की फौज रामपुर में उतार दी है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जो विधायक हैं वो भी इस वक्त रामपुर में डेरा डाले हुए हैं। मेरे साथ हैं, आप देख लीजिए, राजीव गुंबर साहब हैं, सहारनपुर सदर से विधायक हैं, राजीव तरारा जी हैं, धनौरा से विधायक हैं, और कैप्टन विकास गुप्ता जी हैं, कृषि अनुसंधान परिषद के ये अध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इन तीनों से हम बातचीत करेंगे, पिछले कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, रामपुर को लेकर सबकी ये नजरें टिकी हुई हैं कि आजमगढ़ का गढ़ इसको कहा जाता है, कि आजम खान साहब का ये गढ़ है, तो इस गढ़ में क्या बीजेपी ने सेंध लगा ली है? क्या विजय तिलक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से रामपुर हमारे लिए बहुत अहम है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। ये रामपुर का उपचुनाव भी हमारे लिए बहुत गंभीर है, और क्योंकि रामपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी के विनाश काल के तंत्र को झेला है। यहाँ पर विकास का कार्य रुका रहा है, तो आज रामपुर के उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास के कमल को खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ साथ गरीब कल्याण के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रामपुर की जनता के बीच में हम बताने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से रामपुर का विकास हो सकता है और किस प्रकार से हम रामपुर को भी देश के अन्य जिलों की तरह, अन्य लोकसभाओं की तरह एक विकास के गंगा में बहाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ रामपुर आए हैं। जिस तरीके से आप जगह जगह जा रहे हैं, तो पब्लिक क्या कहना चाह रही है? क्या लग रहा है पब्लिक के मन की बात, अगर आपने जानी हो, समझी हो? रामपुर की जनता चाहती है कि आज जिस प्रकार का सुशासन पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, वो उससे वो भी लाभान्वित हों। और रामपुर की जनता सुशासन को, कानून के राज को मानते हुए, योगी जी के राज को मानते हुए आज रामपुर में भी कमल खिलाना चाहती है, ये हमारा विश्वास है। तरारा जी, आप बता दीजिए, इनकी बात तो मैंने सुन ली, आप भी पता लग रहा है पिछले कई दिनों से यहाँ पर हैं, लगातार जा रहे हैं, लग रहा है कि चुनावी समीकरण बिल्कुल एक तरफ मान लिया जाए, या जो यहाँ चर्चा चल रही है कि साइकिल और कमल के बीच सीधा मुकाबला है और बाकी कोई टक्कर में नहीं? देखिए, समाजवादी की सरकार ने रामपुर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। जो सामान्य व्यक्ति थे, विशेष रूप से अनुसूचित समाज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। तो मैं अनुसूचित समाज के जाटव बिरादरी में जा रहा हूँ। एक एक वोट यहाँ पर भाजपा को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, आजम खान ने भूमाफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, भारत माता को डायन बोला था, और बहन जी को मारने की कोशिश की समाजवादी के लोगों ने। तो जाटव समाज, अनुसूचित समाज, सर्व समाज तो समझता ही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर पूरे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता का विकास किया है बिना किसी भेदभाव के, तो उसको समझते हुए, और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो कानून का बुलडोजर चल रहा है, महाराज जी जिस बुलडोजर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे रामपुर की जनता बहुत खुश है और यहाँ पर उपचुनाव में कमल खिलाने के लिए तैयार बैठी है। निश्चित ही हम रामपुर सीट को भारी मतों से जीतने वाले हैं। यहाँ अनुसूचित समाज का, जाटव समाज का एक एक वोट भाजपा को मिल रहा है। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से बीएसपी ने अपना यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मैदान में उतारा है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो इस बार हाथ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा बीएसपी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अभी जो 2022 में चुनाव हुए हैं, एक विधायक मात्र जीत करके आए। तो इससे जाटव समाज और अनुसूचित समाज पूरी तरह समझ गया है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही, जो 130 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अपना परिवार मानते हैं, तो उस समाज ने भी स्वीकार कर लिया है कि हमारे नेता मोदी योगी है। और हम सभी ये जाटव समाज के आज 20 विधायक उत्तर प्रदेश में, हमारे समाज के 3 मिनिस्टर इस बार बनाए, और देश के राष्ट्रपति अनुसूचित समाज से बनाए भाजपा ने। कोई भेदभाव नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, और समाज में विकास के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी विचारधारा हमारी पार्टी की है। तो उसी से प्रभावित होकर सभी एकजुट होकर भाजपा को जिताने के लिए यहाँ रामपुर की जनता तैयार बैठी है। अच्छा, कैप्टन विकास गुप्ता जी हैं हमारे साथ, कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद से आते हैं, अध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। सर, आप ये बता दीजिए कि आप भी हैं और तमाम आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, कई जगह एक साथ भी आप लोग जा रहे हैं, तो जैसे एक बात चल रही है कि आजम खान यहाँ भावुक अपील कर रहे हैं, उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है, इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे यहाँ पर, मैं सहारनपुर की सदर विधानसभा देख रहा हूँ। यहाँ पर 4 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। मैं चारों मंडलों में कार्यकर्ताओं से मिल के आया हूँ। कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह का वातावरण बना हुआ है, और जिस हिसाब से कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है इस उपचुनाव को जिताने के लिए, मुझे लगता है, जैसा हमारे दोनों
हमारे साथी सहयोगी विधायक राजीव तरारा जी और राजीव गुम्मर जी कह रहे थे, निश्चित रूप से अब की बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत के ले जाएगी। देखिए, चुनाव जीत के ले जाएगी, लेकिन आप इस समय एक हॉट टॉपिक चल रहा है अग्निपथ। चूंकि आप कैप्टन हैं तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना ये बताया जा रहा है बहुत अच्छी है, लेकिन तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के कई जगह जो है हिंसा भी देखने को मिली है। क्या इसकी हकीकत है? क्या युवा को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, या विपक्ष इतना वो है कि सब चीज़ों पर हावी है? देखिए, क्या होता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी युवाओं के लिए कोई भी स्कीम लाती है तो उसका राजनीतिकरण करने का विपक्ष के द्वारा प्रयास किया जाता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी पूर्व सैनिक हूं, मैं भी शॉर्ट सर्विस कमीशन हूं, और जिस तरीके से आज अग्निपथ के लिए जो अग्निवीर के युवा हैं, मैं भी एक युवा अवस्था में 29 वर्षीय अवस्था में बाहर निकल आया। ना मुझे कभी पेंशन मिली, ना मुझे अन्य सुविधाएं मिली जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलती हैं, लेकिन आज मैंने अपना समाज में अपना एक स्थान बनाया। फौज से निकलने के बाद मेरे नाम से पहले कैप्टन लगा हुआ है, मुझे उसका बहुत मुझे गर्व है। और मैंने जो भी काम किया, जो भी बिजनेस किया, जो भी नौकरियाँ करी, उसमें कहीं ना कहीं मेरी जो सैनिक होने की, भूतपूर्व सैनिक होने की जो पृष्ठभूमि है उसका मुझे लाभ मिला है। और ऐसा नहीं है, मैं खासकर बेरोजगार युवाओं से कहना चाहता हूं कि सेना में भर्ती हों। सेना के माध्यम से देश सेवा करने का एक बहुत बड़ा एक सुअवसर हमारे नौजवान युवाओं को मिला है। मैं दूसरी आर्मी के बारे में बता देना चाहता हूं, इजरायली आर्मी में भी इसी तरीके का लगभग मिलती जुलती स्कीम चलती है। वहां पर एक निश्चित समय के लिए लोग वहां पर नौकरी करते हैं, और उस निश्चित समय के बाद वो कहीं भी दुनिया में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आज के समय में तो आप देख रहे हैं, फौज से निकला हुआ युवा एक डिसिप्लिन्ड होता है, एक अनुशासित होता है, उसकी हाव भाव डील डॉल बहुत अच्छा होता है, और आज के समय में प्रेजेंस जो दिखता है वो बिकता है। तो फौज का कोई भी युवा निकल के आएगा, निश्चित रूप से समाज के किसी भी क्षेत्र में या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सरकारी नौकरियों में जाएगा तो उसको निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता मिलेगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हिंसा चल रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, युवा सड़कों पर हैं। अब चूंकि आजमगढ़ की बात कर लें और रामपुर की बात कर लें, दोनों जगह चुनाव है, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा बना हुआ है और चुनाव का इस पर असर पड़ सकता है? देखिए, प्रयास किया जा रहा है युवाओं को समझाने का। शुरुआत में 1-2 दिन विपक्ष ने जरूर युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आ गया। अमित शाह जी ने भी बताया है कि 10% युवाओं को केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में नौकरी दी जाएगी। यहाँ उत्तर प्रदेश के खासकर युवाओं के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि PAC, CBCID और STF या ATS है, इसमें सुरक्षा बलों में उनको नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मैं युवाओं से आह्वान करूँगा कि बहुत अच्छा सुअवसर है उनके जीवन को संवारने के लिए, इस सुअवसर को ना जाने दें, और विपक्ष के जो बरगलाए हुए जो भी वातावरण है उसमें कतई ना आए। तो माना जाए कि सब चीजों को दरकिनार कर रामपुर में कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रामपुर में निश्चित रूप से अब की बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। राजीव कुमार जी, वाकई कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, जहां सहारनपुर में कमल खिला, यूपी में कमल खिला, तो आज रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है। हाँ जी तरारा जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? वाकई खिला पाएंगे? आजम खां या कोई भी नेता कितनी तरह की अपील कर ले, कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई परेशानी नहीं, और यहाँ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2 विधायक और 1 दर्जा प्राप्त मंत्री हमारे साथ है। सीधा कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अग्निपथ जो योजना चल रही है, इसको लेकर भले ही विरोध हो रहा है, लेकिन युवाओं को समझा लेंगे, चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और रामपुर के रण में बीजेपी फिर से कमल खिलाकर यहाँ इतिहास बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।